हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो 2018 की भर्ती कोर्ट द्वारा निस्तारित हो गई है। अब ये फैसला आया है कि अब ये एग्ज़ाम होगा। कुल मिला के आयोग की जीत हुई है, एक तरह से ये कहिए सरकार की जीत हुई है, अभ्यर्थियों की हार हुई है। तो फिलहाल हम इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल्स जानकारी करेंगे। सबसे ज्वलंत मुद्दा ये है, इस पर हम बात करेंगे। बाकी सभी जो सवाल हैं इससे संबंधित जो रह गए हैं अभ्यर्थियों के मन में लगातार पूछे जा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, तो हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमने की है कि सारे सवाल एक ही लेक्चर में या एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, देखिए क्या सबसे बड़ा सवाल है कि डबल बेंच हाई कोर्ट में जाएगा क्या जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड थे वो हाई कोर्ट में जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल। जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड थे उनकी आम राय अब बन रही है, लगभग बन चुकी है कि वो डबल बेंच में जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वो शायद अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह तक जो है फाइल भी रिट दाखिल कर दें, या वकील से बातचीत उनकी चल रही है। क्या होता है, अंतिम फैसला उनका क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या है उनका डिसीजन। लेकिन ये है कि अभी तक जो सूचना मिल रही है कि निश्चित तौर पे वो जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए उनकी गलती नहीं है, अभ्यर्थियों की इसमें गलती नहीं है। मान लीजिए कि 70% धांधली हुई भी, तो 2000 में 70% धांधली हुई, यानी कि 600 अभ्यर्थी ऐसे थे जो फेयर थे। इनके साथ तो धोखा हुआ है निश्चित तौर पे। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी, मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि 1400 ने फेयर की धोखा किया, तो 600 अभ्यर्थी फेयर थे, उनका 2 साल का समय बर्बाद हुआ। उसका जवाब कौन देगा? पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था। तो निश्चित तौर पे ये भर्ती डबल बेंच की ओर जा रही है। हाँ, नए अभ्यर्थियों के लिए, जो अभ्यर्थी इस केस में नहीं थे या जिन्होंने परीक्षा पास नहीं की थी, जो कट ऑफ थी उसको पार नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, तो उनके मन में है कि क्या इसमें फिर से फॉर्म पड़ेगा? तो जी नहीं, अब इसमें किसी को फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं वो परीक्षा देंगे। इसके लिए आपको दोबारा ना तो फॉर्म भरना पड़ेगा, ना तो किसी प्रकार की फीस देनी पड़ेगी। आपका ये सवाल का जवाब हो गया। पीईटी में कितने परसेंटाइल वाले परीक्षा देंगे? जिन्होंने पीईटी दिया है उनका क्या होगा? क्या उनको मौका मिलेगा? तो देखिए, जिन्होंने वीडियो 2018 की जब भर्ती आई थी उस समय फॉर्म भरा था, अब जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आदि खो गया है वो निश्चिंत रहें। जब परीक्षा की डेट आएगी, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा और आपके ईमेल पे मेल आएगा। तो दोनों को आपको क्लियर रहना है। अगर खो गया है तो डोंट वरी, किसी भी प्रकार से आप अपना मेल एक बार चेक कर लीजिए। मैसेज तो नॉर्मली डिलीट हो जाते हैं इतने पुराने, लेकिन आप मेल चेक कर लीजिए, उसमें डालिएगा UPSSC या वीडियो डालिएगा 2018, तो आपको आ जाएगा खुल के सर्च पे। लेकिन फिलहाल ये दोनों आपके लिए नेसेसरी नहीं होंगे। जो पीईटी में परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं, जब पीईटी इसमें लागू ही नहीं होगा तो परसेंटाइल का यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं रह जाता है, ये बात ख़त्म हो जाती है। तो ना तो परसेंटाइल इस पर लागू होगा, ना ही वीडियो इसमें पीईटी लागू होगा। तो जिन्होंने फॉर्म भरा था वो परीक्षा देंगे। जो पहली बार परीक्षा नहीं दिए थे, क्या उनको मौका मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल है उनके लिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत। देखिए, ज़्यादातर परीक्षाओं में क्या होता है कि जिन्होंने पहली बार परीक्षा दी उन्हीं को मौका मिलता है, लेकिन UPSSC में ऐसा नहीं है। लोअर 2 की एक बार परीक्षा कैंसिल हुई थी, दोबारा परीक्षा हुई थी, उनमें सबको मौका मिला था। तो UPSSC सबको मौका दिएगी जिन्होंने फॉर्म भरा था। तो जी हाँ, आपके सवाल का उत्तर रहा ये हाँ, सभी को मौका मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरा था। SSC बाद में किए हैं तो क्या मान होगा? बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हमने सर SSC हमारा जो हमने परीक्षा दे दी थी, रिजल्ट में बाद में आया। बहुत लोगों ने बाद में की है। तो उनको हम बता दें कि नोटिफिकेशन के अंतिम दिन के बाद आपका SSC हुआ है, आपका रिजल्ट भी आया है, आपने परीक्षा दे दी है, तो भी आपका मान नहीं होगा। रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि अगर आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया है तो आप पास हैं, आपका मान होगा। लेकिन उसके बाद का है, रिजल्ट भी नहीं आया है नोटिफिकेशन के अंतिम तिथि का, तो आपको मान नहीं होगा। ठीक है, अभी इस भर्ती में कौन कौन सी अड़चन है? तो देखिए, इस भर्ती में कोई अड़चन नहीं है, 2 अड़चनें हैं। एक तो अभ्यर्थी डबल बेंच में जाएंगे, तो ये फिर मैटर थोड़ा सा अटक जाएगा, लंबा खींचेगा। दूसरा ये है कि चुनाव का माहौल है, ये भर्ती की परीक्षा हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी, इसमें 14 लाख अभ्यर्थी हैं, समझ रहे हैं।
और आयोग जो है, अब क्या ही बताएं, आयोग की तो महिमा अपरंपार है। ये 10,000 ASO की एक भर्ती निकली थी 2019 में, 10,000 अभ्यर्थी हैं, उनकी परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं। 14 लाख की कैसे कराएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इस सवाल का, दूसरे सवाल का, हम इस भर्ती में कोई अड़चन नहीं है, बस एक ही अड़चन है। एक तो डबल बेंच में जाएगी तो फिर जब तक केस नहीं निपटेगा मुश्किल है इसकी परीक्षा होना, पहली चीज़ है। और दूसरी परीक्षा कब तक ये कराएंगे, चुनाव के पहले होगा, ये चीज़ है। तो हम आपको बताते हैं, इस पर थोड़ा सा कवर करते हैं। सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में हम आपको बता दें कि इसका सिलेबस क्या होगा। हिंदी, रीजनिंग, GS, 50 प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस, ठीक है। ये दो चीज़ रहेगा। नंबर आपके 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 1-2 का। हाँ, पिछली बार माइनस मार्किंग क्या थी, 1/2 थी निगेटिव, 1/2 थी, लेकिन इस बार 1/4 रहेगी। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ऐसा कोई इसमें नियम होता नहीं जो सरकार मान्यता दे देती है, तो इसमें निश्चित तौर पे आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस वाला मुद्दा, ये कंप्लीट हो गया, हमने कर दिया है। अब नई भर्ती इसी भर्ती में जुड़ेगी कि नहीं। पहली बात तो नई भर्ती आएगी तो वो पेट से होगी, तो इस भर्ती में सवाल जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं। ये 1953 पद हैं तो 1953 ही पद रहेंगे, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, तो इस भर्ती में नई भर्ती का कोई संबंध नहीं, क्योंकि नई भर्तियाँ पेट के थ्रू होंगी, तो फिलहाल इसमें चांस है ही नहीं, 0% चांस है। पदों की संख्या बढ़ेगी, देखिए सिंपल सी बात है, जब नई भर्ती नहीं आए, इसमें जुड़ेगी नहीं, ठीक है, तो पदों की संख्या बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कभी जोड़ता भी नहीं है, उसके पास अध्याचन आ जाएँ, पुरानी भर्ती 2016 की लिखित परीक्षा ना कराए रहे, लेकिन नया विज्ञापन नई भर्ती का उसके पास अध्याचन आ गया। लोक सेवा आयोग क्या करता है, नई भर्तियों का अध्याचन उसके पास, मान लीजिए किसी की परीक्षा उसने करा दी है, अभी मान लीजिए विज्ञापन निकाला है, परीक्षा नहीं हुई, तो उसमें के पास जो अध्याचन आते जाते हैं उस भर्ती से जोड़ता जाता है, क्योंकि उसे बार बार परीक्षा ना करानी पड़े। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत महान आयोग है, महान आयोग है कि इसकी विज्ञापन निकाल दिया, विज्ञापन की अंतिम डेट समाप्त हो गई, उसके बाद परीक्षा चाहे 4 साल बाद हो, भर्ती आएगी तो नया निकालेंगे। यही 2018 वाला हाल देख लीजिए ना, पर विज्ञापन 2016 का था, 2018 में नया विज्ञापन निकाल दिए, पुरानी परीक्षा अभी हुई नहीं है, तो इनके लिए कोई नहीं। तो ये दोनों सवाल तो भूल जाइए, खासकर आप UPSSC से तो ऐसी उम्मीद ना ही करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी उम्मीद क्या, UPSSC से उम्मीद ही ना करिए। बहुत अभ्यर्थी निराश हुए हैं, पूरे 5 साल अभ्यर्थियों की इसने बर्बाद किए हैं। अब इनसे क्या ही बताएं। फिलहाल सेलेक्टेड अभ्यर्थियों का क्या होगा, देखिए अगर सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को सिंगल बेंच से तो कुछ नहीं मिला, निराशा हाथ हुई। डबल बेंच से अगर ये हारते हैं, डबल बेंच से अगर ये हार जाते हैं, तो ये होंगे आपके बराबर खड़े होंगे, यानी कि जहां आप हैं वहीं पे ये होंगे। बस ये सिलेक्टेड हैं, ये तो अगर ये तैयारी करना छोड़ दिए होंगे तो ये भी आपसे पीछे हो गए हैं, तो ये आपके बराबर हैं। ऐसा नहीं कि इनको कुछ वेटेज मिलेगा, ठीक है ना, तो वेटेज इनको कुछ मिलना नहीं है, तो ये आपके ही के बराबर हैं। जैसे आप हैं वैसे ये हैं आप, क्योंकि भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, तो ये सिलेक्टेड अब आपके बराबर हो गए हैं। ठीक है, पहली चीज़, बेशक ये आपसे ज़्यादा उस समय टैलेंट रहे होंगे, लेकिन अगर ये तैयारी छोड़ दिए हैं तो हो सकता है इनको दिक्कत हो। हालांकि इसमें काफ़ी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हो चुके हैं, कई अभ्यर्थी थे हमारे जान पहचान में जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, तो फिलहाल उनको असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि जो सिलेक्टेड कहीं और नहीं हो पाए थे और ईमानदारी से थे, इस 600 में थे, उनके लिए तो दिक्कतें हैं ही निश्चित तौर पे। फिलहाल धांधली वाले अभ्यर्थी ही देखिए, धांधली वाले अभ्यर्थियों पे जिन पे SIT ने किया था 136 अभ्यर्थी, वो बाहर होंगे, यानी कि उनको परीक्षा का मौका नहीं दिया जाएगा, बाकी अभ्यर्थियों को परीक्षा का मौका दिया जाएगा। फिलहाल भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो सकती है, तो भर्ती प्रक्रिया में और कुछ बदलाव होने के आसार नहीं हैं,
ये नेगेटिव मार्किंग 1/2 से 1/4 हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भर्ती प्रक्रिया में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम परीक्षा की बात करते हैं। तो देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्च में क्या परीक्षा पॉसिबल है। तो UPT+C ये सिलेबस हमने मिटा दिया है, मिटाना नहीं चाहिए था, हमको कहीं और कवर लेना था, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। काफ़ी अभ्यर्थी 50 क्वेश्चंस 150 150 100 टोटल 300। ठीक है, देखिए मार्च माह में आपकी परीक्षा क्या पॉसिबल है? ये मार्च माह में आपकी परीक्षा इम्पॉसिबल है। उसका कारण क्या है? मार्च माह में यूपी में इलेक्शन चलेंगे। ठीक है, इलेक्शन के समय यूपी में कोई काम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद शायद कोरोना लहर भी आ सकती है, तो उसके बाद क्या ही बताएं। उसके पहले कहानी बता दें कि देखिए UPT+C एक बार फिर हम बता दें वही कहानी कि 14 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा, इसको कराने में ना इसके सांस फूलने लगे, हाथ पांव फूलने लगेंगे। PET इसने करा लिया, उसके बाद आज तक तो लेखपाल का विज्ञापन नहीं जारी कर पाया, या किसी अन्य भर्ती का विज्ञापन सिर्फ ANM JNM का 1 महीने बाद जारी किया, 1 महीने बाद का 1.5 महीने बाद जारी किया। तो इसके ऊपर बहुत उम्मीद ना करिए। ये परीक्षा चुनाव के पहले नहीं होगी, इतना आप नोट कर लीजिए कहीं। अगर कोई आपको कह रहा है कि चुनाव के पहले हम करा लेंगे, हालांकि इसके लिए ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है कि पुरानी परीक्षाएं, बहुत लोग कह रहे हैं पुरानी परीक्षाएं करा रहा है तो इसको भी करा लेगा। तो पुरानी परीक्षाएं उनको जैसे JEE की डेट दे दिया है तो उनको लग रहा है कि सब करा लेगा। अरे भैया JEE में तो 50,000 अभ्यर्थी थे। दूसरा हम आपको बता दें ASO की परीक्षा तो इसमें 10,000 अभ्यर्थी थे, इनकी परीक्षा नहीं करा रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी भर्तियाँ थी, आयोग के बस का नहीं है। देखिए वीडियो परीक्षा चुनाव के पहले पॉसिबल नहीं है। आप लोग गुमराह होना हो, कोर्स खरीदना हो, आप खरीदिए, खूब पढ़िए, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन परीक्षा आपकी चुनाव के पहले पॉसिबल नहीं है। चुनाव के बाद आप 6 महीने तक किसी भी परीक्षा की उम्मीद ना रखिएगा, ये बेहतर होगा आपके लिए, चाहे सरकार बदले या यही रहे। समझ रहे हैं आप? हमारी बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन सच्चाई हम बता रहे हैं। देखिए हमारा काम है सच बताना, बाकी आप लोग का काम है। देखिए हमको कोर्स तो बेचना नहीं है, अगर हमको बेचना होता तो हम भी झूठ बोल देते कि नहीं ये फरवरी में करा लेगा, अरे जनवरी में करा लेगा, आप कोर्स खरीदिए। हमको कोर्स बेचना नहीं है, हमारा काम है आपको सच से वाकिफ कराना, तो हमने करा दिया है। मार्च में ना परीक्षा होगी, ना जुलाई अगस्त तक परीक्षा होगी। आप इसको लिख के कहीं अपनी डायरी में कोने में, और हमको अगर जुलाई के पहले परीक्षा हो जाए तो हमको मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम जो कहेंगे हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल रूप से ये पॉसिबल नहीं है। आयोग बहुत कराएगा तो 1-2 एग्ज़ाम जनवरी में करा लेगा, उसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा ही नहीं। तो ये सारी अपडेट रही है, इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, मतलब कर ही दीजिएगा, क्या ही करना है, घर बैठे बैठे करना है तो करने में क्या जाता है। फिलहाल तो ये सारी अपडेट रही है वीडियो भर्ती से संबंधित। अगर अभी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की थी सारे सवालों को कवर करने की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत बंद करिएगा, अगर निराश भी मत होइएगा, क्योंकि इस सरकार में उम्मीद पे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ही किया जा सकता है निराशा के अलावा। तो धन्यवाद।